हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एसपीसीसी। तो बेटा आज डीप वाटर की कंप्लीट बात करूंगा। अगर आपका एग्जाम कल या परसों के अंदर लग रहा है तो चैप्टर के एक्सप्लेनेशन समझाने के बाद जितने क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर कराऊंगा सिर्फ वो करके चले जाना। बाकी आपको लगता है थोड़ा अच्छा खासा टाइम है आपके पास तो आपको टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर एक पीडीएफ प्रोवाइड कर रहा हूं बेटा। यहाँ पे बस ये पीडीएफ और करके चले जाना। हर साल मेरे बच्चों के 80 में से 80 आते हैं, पेपर यहीं से फंसे होते हैं, ज्यादा इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। बाकी जिन बच्चों को नहीं पता, कंप्लीट प्रिपरेशन आपका लिटरेचर वाला पार्ट, आपका राइटिंग सेक्शन, अनसीन पैसेज, सब कुछ चैनल के ऊपर करा रहा हूँ। सीक्वेंस के अंदर टाइम टेबल लगवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स अंदर मिल जाएगा। चलो जी, बिना समय वेस्ट के चैप्टर के ऑथर की अगर मैं बात करूं तो जो नाम है वो है विलियम डगलस साहब। ठीक है, विलियम डगलस आपको नाम याद रखना है। मैं हमेशा से एक चीज रिकमेंड करता हूं, जब भी आप आंसर राइट करते हो वहां पे आप ऑथर का नाम लिखते हो, पोएट्स का नाम लिखते हो, तो आपके आंसर में वजन आता है, इंप्रेशन पड़ता है एग्जामिनर के ऊपर। ठीक है, तो थीम की बात करते हैं बेटा। थीम क्या है इस चैप्टर की? थीम है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज हमें देता है क्या, कि नथिंग इज इम्पॉसिबल इफ यू ट्राई टू हार्ड, इफ यू ट्राई हार्ड टू अचीव इट। ठीक है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है अगर हम पूरी मेहनत करें उसको अचीव करने के पीछे। ये तो सब आप लोगों को पता ही है। ठीक है, द स्टोरी शोज हाउ द राइटर विलियम डगलस वॉज वेरी स्केर्ड ऑफ वाटर सिंस चाइल्डहुड। ये स्टोरी बताती है कि कैसे जो विलियम डगलस, जो कि स्टोरी के ऑथर भी हैं, ये कैसे बचपन से जो है पानी से डरते थे। अब वो क्यों डरते थे, क्या उनके साथ ऐसी दुर्घटनाएं हो गई, उन घटनाओं की सारी बात मैं चैप्टर के अंदर करने वाला हूं। बस हमें अभी ये पता है कि विलियम डगलस साहब बचपन से ही पानी से डरने लगे थे। हुआ क्या था, उनके साथ कुछ बैड एक्सपीरियंसेस हुए थे, दैट मेड हिम अफ्रेड टू स्विम, जिसकी वजह से वो तैरने से ही डरने लग गए थे भाई। ठीक है, बट इंस्टेड ऑफ गिविंग अप, उन्होंने हार ना मान के उन्होंने डिसाइड किया कि वो इस डर को काबू पाएंगे, डर के आगे जीत प्राप्त करेंगे। ठीक है, विद स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन एंड रेगुलर प्रैक्टिस, उनके स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन और रेगुलर प्रैक्टिस से ही स्लोली लर्न टू स्विम, उन्होंने धीरे धीरे तैरना सीख लिया और डर के आगे जीत प्राप्त कर ली। ठीक है, द स्टोरी टीचेस अस दैट वी कैन ओवरकम एनी फियर। ये स्टोरी हमें बताती है कि हम किसी किसी भी तरीके के डर को जो है वो खत्म कर सकते हैं, किसी भी डिफिकल्टी को खत्म कर सकते हैं, इफ यू वर्क हार्ड एंड डोंट गिव अप, अगर हम जो है बढ़िया से मेहनत करें और हार ना माने। और इस चैप्टर का कोट, हर चैप्टर के कोट में आप लोगों को देता हूं। क्यों? क्योंकि जब स्टार्टिंग की आपके एक पैरेलल बेस्ड क्वेश्चन हो गए, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन हो गए, लॉन्ग आंसर्स हो गए, स्टार्टिंग की लाइन के अंदर अगर बढ़िया सा एक कोट लिखा होता है ना, जो कि उस चैप्टर के इर्द गिर्द घूम रहा होता है, आपके आंसर के अंदर बहुत वजन आता है। और वो कोट क्या है? वो कोट इतना प्यारा है बच्चे, फियर इज अ शैडो, इट डिसअपियर्स व्हेन यू वॉक टुवर्ड्स द लाइट ऑफ करेज। हा। जब ये लाइन आप पहली लाइन के अंदर लिखोगे ना, एग्जामिनर के ऊपर इतना बढ़िया इंप्रेशन पड़ेगा, सच बता रहा हूं। और आप इनफैक्ट आप लोगों के हर चैप्टर के अंदर मैं कुछ ना कुछ कोट आपको दे रहा हूं, ये आपके पास जो है 19-20 कोट इकट्ठे हो जाएंगे, जो कि पूरी लिटरेचर को भी समाएंगे, आपके राइटिंग सेक्शन के अंदर भी हेल्प कर रहे होंगे आप लोगों को। ठीक है, तो ये कोट क्या कहता है? कोट ये कहता है कि भाई जो फियर है ना, वो एक तरीके की परछाई है। अगर आप जो करेज की रोशनी की तरफ चलना शुरू करोगे तो ये जो डर है ये खत्म होता चला जाएगा, ये डिसअपियर होता चला जाएगा। कितनी प्यारी बात है। ठीक है जी, तो ये लिखना है हमें। ठीक है, चलो जी आगे चलते हैं। अब चैप्टर को समझने की कोशिश करते हैं पूरे को। तो चैप्टर क्या है? ये एक रियल लाइफ स्टोरी है, किनकी? विलियम डगलस साहब की। ठीक है, जो कि अपने पानी के डर को जो है वो बताते हैं और उन्होंने फाइनली कैसे उसको ओवरकम किया, वो सारी बात यहाँ पे है। तो यहाँ पे उनके पानी का डर जो है वो है क्या, ये आया कहाँ से, कैसे उनके पानी का डर पैदा हुआ? तो कुछ 2-3 इंसिडेंसेस है जिसकी वजह से उनके मन के अंदर पानी का डर आया था। वो क्या था? सबसे पहले उनकी जो मदर है, क्या, हिज मदर ऑलवेज वॉर्न हिम अबाउट ट्रेचरस याकिमा रिवर। देखो बचपन के अंदर होता है ना कि भाई एक माँ जो है बच्चे को नहीं चाहती कि उसका बच्चा जो है वो ऐसी नदी के पास जाए। ठीक है, तो उनकी माँ बचपन से उनके कानों के अंदर डालती थी कि जो याकिमा रिवर है ना, बहुत ट्रेचरस है, मतलब बहुत ज्यादा डेंजरस है, ये इसके अंदर बहुत सारे लोग जो है मर रखे। अब देखो माँ तो जो है वो बच्चों को बताती है कि भाई उसका बच्चा वहां पे ना जाए, उस तरफ ना जाए। तो इस तरीके के छोटी छोटी बातें उसकी मम्मी बताती थी कि वो उस नदी के पास नहीं जाना चाहिए हमें, ये वाली बात। ठीक है, तो यहाँ से कहीं ना कहीं उनके मन के अंदर ये बात आ गई थी कि पानी जो है वो थोड़ा सा डरावना होता है। फिर उसके बाद हुआ क्या, जब वो 3 या 4 साल के थे तो वो कैलिफोर्निया अपने पापा के साथ जो है बीच पे गए थे। ठीक है, तो हुआ क्या कि वहां पे, अब देखो 3-4 साल का बच्चा कितनी हाइट होगी यार, बड़ी, मतलब ज्यादा से ज्यादा इतना बड़ा सा बच्चा होगा 3-4 साल का। ठीक है, कुछ थोड़े से बड़े हो जाते हैं भाई, मतलब ज्यादा से ज्यादा क्या लगा लो, उसके पापा की थाई से भी थोड़ा सा नीचे होगा बच्चा। ठीक है, तो अपने पापा के साथ खड़ा हुआ है। अब मान लो कि हाथ पकड़ के अपने पापा का खड़ा हुआ है वो बच्चा, एकदम से पानी की लहर, जो कि बहुत बड़ी नहीं है, बहुत छोटी सी है, बट उस बच्चे के लिए तो बहुत बड़ी है ना, पानी की लहर आती है,
उसको लगता है कि वो गिर गया, मतलब वो एकदम से गिर जाता है उस पानी की लहर की वजह से। अब उसको लगता है कि वो बिल्कुल एक बहुत डीप समुद्र पानी के अंदर जो है वो चला गया, समुद्र के अंदर चला गया। लेकिन वो अपने पापों को ऐसे पकड़ के रखता है और उसको लगता है कि वो बहुत डीप चला गया, ठीक है। तो उससे होता क्या है, जब वो लहर आती है तो उनको ब्रीथ करने में वो बहुत स्ट्रगल करते हैं, उनको बहुत डर लगता है, विच मेड हिम फियर ऑफ वाटर इवन वर्स, जिससे उनका पानी का डर और बढ़ जाता है। देखो माता जी तो स्टार्टिंग में बोलती थी, फिर ये एक जो है कैलिफोर्निया के बीच में ये छोटा सा इंसिडेंस हुआ, हालांकि ये कोई इंसिडेंस नहीं था बट बच्चे के लिए तो इंसिडेंस ही है ना। फिर उसके बाद होता है क्या, जो कि सबसे बड़ा इंसिडेंस है जिसका जिक्र हमें पूरे चैप्टर के अंदर करना है, वो ये वाला इंसिडेंस है बच्चे। यहाँ पे पेन क्यों नहीं चल रहा, कोई बात नहीं, ठीक है। लेटर व्हेन ही वॉज अ लिटिल ओल्डर, जब वो थोड़े से बड़े हुए, अ बिग बुली बॉय, एक बड़ा बुली बॉय जो कि YMCA पूल पे उसको मिला। देखो YMCA पूल क्या है, बहुत सारी ऐसे YMCA वाले जो है स्पोर्ट कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जहाँ पे काफ़ी सारे गेम्स खिलाए जाते हैं। इनफैक्ट यहाँ दिल्ली के अंदर भी बहुत सारे YMCA स्पोर्ट कॉम्प्लेक्सेस हैं। तो ऐसे एक YMCA स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स था। अब ये YMCA पूल जो था वो किस तरीके का था, देखो हालांकि ये YMCA पूल बहुत ही बढ़िया था, बहुत ही सिक्योर था, यहाँ पे डरने का कोई जो है डूबने का कोई चांस नहीं था। ये YMCA पूल कैसे था कि भाई यहाँ पे जो स्लोप है, देखो ध्यान से समझना, यहाँ पे जो उसका स्लोप है, पूल का जो स्लोप है वो कुछ इस तरीके से जा रहा था, ठीक है। मान लेते हैं ये है प्रॉपर पूरी सतह, ठीक है। तो यहाँ पे पानी कैसे आ रहा था, पानी तो कुछ इस तरीके से होता था ऊपर, ठीक है, कुछ इस तरीके से पानी होता था भाई, ठीक है। और ये जो है ये अरे कहाँ गया ये भाई, ये जो पूरी चीज़ है ये तो सॉलिड है, पूरी ऐसे भरी हुई है, ठीक है। इसको बनाया, डिज़ाइन इस तरीके से किया गया है। तो पानी की हाइट किस तरीके से आती थी कि जो ये वाला एंड था, यहाँ पे आ रही है पानी की हाइट कुछ 3 या 4 फीट, यहाँ पे जो डीप था यहाँ पे आ रही थी 9 फीट के आसपास, ठीक है। ये 9 फीट के आसपास यहाँ पे जो है हाइट आ रही थी। तो ये बहुत सेफ था, जो बिगिनर्स है, जो कि लर्नर्स है, वो यहाँ पे अपना जो है पूल के अंदर आराम से सीखते थे, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे जो है वो इधर आते थे। लेकिन हुआ क्या, एक दिन इस YMCA पूल के अंदर एक जो बिग बुली बॉय होता है, वो इस विलियम डगलस को यहीं पे धक्का देता है, इस डीप वाटर के अंदर धक्का देता है। अब वो क्या इंसिडेंस था, उस इंसिडेंस की भी बहुत प्यारे तरीके से बात करेंगे बेटा, ठीक है। पुश्ड हिम इनटू द डीप एज अ प्रैंक, डीप एंड एज अ प्रैंक, ठीक है। वो लड़का जो उनको डीप एंड पे एज अ प्रैंक करने के लिए जो है वो धक्का दे देता है, ठीक है। अब देखो भाई, यहाँ पे बेचारे के मन में पानी को लेके वैसे डर है, स्विमिंग उसको आती नहीं है, उसको धक्का दे दे वहां पे, तो होगा क्या, वो होता है ना कि भाई बंदा बिल्कुल ही घबरा गया, उसको डर ने जो इतना ज्यादा झंझोड़ दिया कि वो इंसिडेंस उसके मन के अंदर बहुत ज्यादा बैठ गया। ऐसी बचपन के अंदर मैं और मेरे भाई भी स्विमिंग पूल जाते थे। मेरा भाई मुझसे और ज़्यादा छोटा था, तो वो जो है पानी के डीप एंड पे जाके जो वो कूद गया, उसको लगा कि वहाँ पे भी कम पानी होगा, वो वहाँ पे जाके कूद गया। और आज भी जब हम कभी बैठते तो उस इंसिडेंस को याद करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा घबरा गया, तो उसके मुंह के अंदर पूरा पानी चला गया था, आंखें बिल्कुल ही एकदम रेड हो गई थी उसकी, बहुत ज़्यादा डर गया था वो, उस टाइम पे भी छोटा था वो। तो ये काफ़ी ज़्यादा रिलेट मैं कर पा रहा हूँ, ठीक है। और आपके साथ भी ऐसे कुछ इंसिडेंट्स जो है वो होते होंगे। तो यही उस बच्चे के साथ हुआ था उस टाइम पे। वो पूरा इंसिडेंस डेप्थ के अंदर बताऊंगा आप लोगों को। he could not come up to the surface and felt like he was drawing, ठीक है। उस इंसिडेंस के अंदर YMCA पूल के अंदर जो इंसिडेंस हुआ, वो जो है सरफेस पे ही नहीं आ पा रहा था, उसको लग रहा था वो जो है वो डूबता जा रहा है। दिस एक्सपीरियंस लेफ्ट हिम ट्रॉमाटाइज, ठीक है। इस एक्सपीरियंस ने उसको बहुत ही ट्रॉमा के अंदर डाल दिया। अब क्या है वो पूरा इंसिडेंस, उसको समझते भाई। ये जो पूल इंसिडेंस था वो क्या था कि एक बिग बॉय जो है उसको पुश करता है डीप पार्ट पे स्विमिंग पूल के, ठीक है, डीप पार्ट पे स्विमिंग पूल के पुश कर देता है। He fell in a sitting position, swallowed water and sank straight at the bottom। होता क्या है कि जैसे वो सिटिंग पोजीशन के अंदर है, वो सिटिंग पोजीशन के अंदर ही उसको धक्का दे देता है, वो सिटिंग पोजीशन के अंदर जाके पानी की सतह पे टच होता है, और जब वो जाता है तो पूरा पानी उसके अंदर जो है चला जाता है, जिस वजह से वो जो है सतह के नीचे नीचे चलना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये इंसिडेंस हुआ, ठीक है। ही वॉज वेरी स्केर्ड, वो बहुत डर गया, बट उसने होप नहीं छोड़ी। किसने, विलियम डगलस ने होप नहीं छोड़ी। ही थॉट अ प्लान टू सेव हिमसेल्फ। देखो वो डूब रहा है लेकिन उसने अपना एक प्लान बनाया, मन के अंदर एक प्लान सोचा खुद को बचाने के लिए। वो प्लान क्या था, When his feet touch the bottom, जैसे ही उसका जो पैर है वो बॉटम की सतह को टच करेगा बेटा, he decided to jump up and reach the surface। वो उसने सोचा कि जैसे ही मैं सतह को मेरा पैर टच करेगा, मैं जो एकदम से बड़ी तेज छलांग मारूंगा और ऊपर की तरफ सरफेस की तरफ आ जाऊंगा, ठीक है। आफ्टर दैट ही प्लान टू लाई फ्लैट एंड मूव हिज हैंड एंड लेग्स टू रीच द पूल्स एज, ठीक है। वो कहता है कि जैसे ही उसने मन में सोचा कि मैं जैसी पैर मारूंगा, जैसी ऊपर आऊंगा, उसके बाद मैं फ्लैट होके जो है वो हाथ पैर मार के पूल के एज की तरफ पहुंच जाऊंगा। लेकिन उसका प्लान जो है वो काम नहीं करता, एंड ही कुडंट कम अप, ठीक है। वो जो है आ ही नहीं पाता, क्योंकि
होता क्या है, फियर टुक ओवर होता, मतलब उसकी जो बॉडी है वो अंदर अंदर बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है, उसकी जंप उतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होती कि वो सरफेस पे ही आ पाए। तो ये सारी चीज़ें होती है। हिज बॉडी बिकेम वीक, उसकी बॉडी जो है वीक हो जाती है, बहुत ही फेंटेड हो जाता है। बट लकीली समवन सेव्ड इन टाइम, लेकिन जो लकीली वहाँ पे कुछ जो लोग होते हैं उसको बचा लेते हैं, लेकिन वो मतलब वो थोड़ा सा बेहोश हो जाता है वहाँ पे। और जब उसकी आंख खुलती है तो उसको लगता है, अब वो आस पास सुनता है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई ये तेरे प्रैंक के चक्कर में लड़का आज मर गया ही होता। ठीक है, तो ये एक ऐसा खतरनाक इंसिडेंस हुआ जिसकी वजह से, देखो मतलब ज़्यादा बड़ी उम्र है नहीं उस वक्त डगलस साहब की, लेकिन ऐसा इंसिडेंस हो गया जिसकी वजह से पानी का डर जो उनके मन के अंदर बहुत ज़्यादा बैठ गया। तो अब होता क्या, अब देखो दो तरीके के लोग होते हैं। अब ये इंसिडेंस हुआ है, या तो इसको लेकर बैठ जाए, इसके ऊपर कभी काम ना करे। एक कुछ लोग ऐसे होते हैं विलियम डगलस साहब जैसे, जो कि चाहते हैं कि मैं इस डर को ख़त्म करके रखूंगा, लेकिन उससे पहले समझने की कोशिश करेंगे कि जो इंसिडेंस हुआ उससे इफेक्ट क्या आया। उससे इफेक्ट आया कि कई दिनों तक वो जो है इस टेरिबल एक्सपीरियंस को सोचते ही रहे। होता ना यार, हम बैठे बैठे सोचते रहते हैं कि यार मेरे साथ कितना गलत हुआ ना, कितना दुख होता है मैं अंदर से सोच सोच के। ठीक है, ही वुड फील वीक, वो बहुत वीक फील करते थे, बहुत मतलब ऐसे कांपते थे वो बेचारे उसको सोच के। ठीक है, एंड बी ग्रिप्ड बाय फियर व्हेनेवर ही थॉट अबाउट वाटर। ठीक है, और उनको ये फील होता है जब भी वो पानी के बारे में सोचते हैं तो जो पानी का डर है वो उन्हें एकदम से आके ऐसे जकड़ लेता था। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस फियर ही अवॉइडेड ऑल वाटर रिलेटेड एक्टिविटीज। इस वजह से उन्होंने पानी की सारी एक्टिविटीज जैसे कि स्विम करना, बोट करना, ठीक है, फिशिंग करना, ये सारी चीजें, वो जो सारा फन है वो मिस कर देते थे। ठीक है, लेकिन उन्होंने डिटरमाइन किया, उन्होंने सोचा कि मुझे जो है स्विमिंग सीखनी है। ही डिसाइडेड टू फेस हिज फियर एंड हायर अ स्विमिंग इंस्ट्रक्टर। उन्होंने क्या किया, डिसाइड किया कि वो इस डर के ऊपर काबू पाएंगे, डर के आगे जीत जो है वो पाएंगे, और उन्होंने एक स्विमिंग इंस्ट्रक्टर हायर किया। ठीक है, द इंस्ट्रक्टर ट्रेन हिम एन आवर फॉर एवरी डे 5 days अ वीक। जो इंस्ट्रक्टर था वो उन्हें क्या करता था, 1 घंटा डेली सिखाता था, और डेली कैसे मतलब हफ्ते के अंदर 5 दिन 1 घंटा वो सिखाता था उन्हें। ठीक है, अ बेल्ट वॉज टाइड अराउंड हिज वेस्ट कनेक्टेड टू अ रोप एंड पुलिस सो ही कुड प्रैक्टिस सेफली। देखो उनके मन के अंदर डर इतना ज़्यादा जो है बैठ गया था कि उन्होंने किया क्या था, मान लेते हैं जैसे कि ये मान लो कि ये है पानी। ठीक है, ये पानी है भाई। ठीक है, यहाँ पे अपने विलियम डगलस साहब जो ऐसे मान लेते हैं तैर रहे हैं। ठीक है, विलियम डगलस साहब तैर रहे हैं, तो उन्होंने क्या करवाया कि यहाँ पे एक बेल्ट बंधवाई। ठीक है, अपने ऐसे वेस्ट के ऊपर एक बेल्ट बंधवाई। अब वो जो बेल्ट है वो एक रोप से, रस्सी से बंधी हुई है, जो कि एक पुली से आके कनेक्ट हो रही है, और पुली से होती हुई, ये रस्सी पुली से होती हुई जो इंस्ट्रक्टर है उसके हाथ के अंदर है। ठीक है, वो इतना ज्यादा डर रहे हैं पानी से, लेकिन आप ये देख रहे हो कि बंदा कितना डिटरमाइन है कि मुझे डर के ऊपर जीत प्राप्त करनी ही करनी है। और ऐसा ही नेचर सब इंसान का हो जाए तो पता नहीं कितनी दिक्कतें, कितनी परेशानियां तो इस धरती पे से खत्म हो जाए। आ जाओ, द इंस्ट्रक्टर ऑल्सो टॉट हिम हाउ टू ब्रीथ प्रॉपरली वाइल स्विमिंग। ठीक है, इंस्ट्रक्टर ने उन्हें जो है स्विम करते हुए कैसे प्रॉपरली सांस लिया जाता है वो भी सिखाई, कुछ प्यारी प्यारी टेक्निक सिखाई उन्हें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों ने सिखाई। आफ्टर 6 months ऑफ ट्रेनिंग, ट्रेनिंग के 6 महीने बाद ही फाइनली लर्न ऑल स्विमिंग स्ट्रोक्स। 6 महीने के अंदर अंदर जो है ये जो हमारे डगलस साहब थे, इन्होंने सारे स्विमिंग के स्ट्रोक्स जो है वो सीख लिए। स्ट्रोक्स क्या क्या होते हैं भाई, मैं आप लोगों को बताता हूँ, ऐसे चैप्टर के अंदर तो नहीं दिया हुआ। जैसे कि पैरों को पीछे से ऐसे मारना होता है। ठीक है, इस तरीके से जब हम पानी के अंदर होते हैं तो पानी से बाहर निकल के हमें मुंह से सांस इनहेल करना होता है ऐसे, इस तरीके से। और ये ब्रीद लेके हम पानी के अंदर जाते हैं। ठीक है, और नाक से धीरे 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 छोड़ते हैं। तो ये जब हम सांस छोड़ते हैं तो पूरा सांस बाहर आ जाता है, धीरे धीरे छोड़ना होता है। फिर सांस लेने के लिए हम वापस से मुंह को बाहर निकालते हैं। देखो हम इस तरीके से तैर रहे हैं, यूं करके हमारा मुंह अंदर है, जैसे ही हमारी सांस खत्म हुई हम सांस लेने के लिए इस तरीके से बाहर आते हैं। ये पोजीशन होती है, और ऐसे करके एक सिप मारते हैं यूं करके। ठीक है, और वापस से मुंह को अंदर डाल देते हैं और नाक से धीरे 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 सांस को छोड़ते हैं। इस तरीके की टेक्निक्स जो इनको सिखाई गई। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर आ गया भाई, अब उन्होंने स्विमिंग सीख ली है, वो पूल के अंदर प्रॉपर तैर पा रहे हैं, सारी चीज़ें बढ़िया हो रही है, उनको पानी से उतना डर भी नहीं लग रहा। लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि नहीं, अभी मेरी ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं हुई है। वो अभी भी डर के ऊपर काबू पाने के लिए वो क्या करते हैं कि वो वेंटफोर्थ लेक के पास जाते हैं और एंड जंप इनटू द वाटर, पानी के अंदर जंप लगाते हैं। कहाँ से, डॉग एट टिग्स आइलैंड, टिग्स आइलैंड से के डॉग से जो है वो जंप लगाते हैं, और वो अक्रॉस द लेक जो है वो स्विम करते हैं। लगभग 2 माइल का डिस्टेंस जो है वो कवर करते हैं, और कहाँ पहुंचते हैं, स्टैम्प आइलैंड तक पहुंचते हैं। जब जाके उन्हें खुद पे भरोसा आता है कि भाई मैंने जो है लेक के अंदर तैर लिया,
अब मेरा पानी का डर बिल्कुल खत्म हो गया है। वो कहावत नहीं सुनी हमने, लोग बोलते हैं कि "ए, पूल में क्या तैर रहा है, हम दम है तो आके नहर पे तैर के दिखा"। वही वाली बात हो गई है, ठीक है। एज ही केप्ट स्विमिंग हिज फियर स्लोली डिसअपियर्ड। जैसे ही वो स्विमिंग करते रहे, उनका जो डर है वो धीरे धीरे खत्म होता चला गया, ठीक है। जब मैंने भी स्विमिंग सीखी थी तो मैं आके घर पे पापा को बोलता था कि मैंने जो है वो स्विमिंग सीख लिया है। पापा कह रहे हैं कि बेटा स्विमिंग पूल के अंदर तैरने में और नहर पे तैरने में बहुत फर्क होता है, ठीक है। ये तो वही वाली बात हो गई। अब उन्होंने क्या लेसन जो है इससे सीखा, उन्होंने लेसन सीखा, ही अंडरस्टूड what it felt like to be close to that and how fear can take over a person, ठीक है। उन्होंने ये फील किया, उन्होंने लेसन ये फील किया कि भाई डेथ के कितना, मतलब उन्होंने एक्सपीरियंस किया कि डेथ के क्लोज जाना कैसे होता है। और जो एक डर है, उस डेथ का जो डर है, वो ये कहते हैं कि भाई जो डेथ है वो तो बड़ी पीसफुल सी है, वो तो बड़ी शांत है, लेकिन इस डेथ का जो डर है ना वो डरावना है। फियर ऑफ डेथ इज डरावना, वो ये कहना चाह रहे हैं मोटे मोटे शब्दों के अंदर, ठीक है। This experience made him realize the importance of having a strong will to live and not letting fear control life, ठीक है। इस एक्सपीरियंस ने उन्होंने जो है उन्होंने ये इंपॉर्टेंस सीखी कि एक स्ट्रॉन्ग विल पावर होनी कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, और कैसे जो है एक डर आपकी लाइफ को कंट्रोल करता है, आपको वो कंट्रोल नहीं करने देना उसको। तो ये सारे लेसन्स जो है उन्होंने सीखे हैं। तो चलते अब जरा इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करते हैं जो कि पेपर के अंदर यहीं से जो है चीज़ें फंसती हैं। Why did mother warn Douglas against the Yakima river? उनकी याकीमा रिवर के लिए उनकी माता जी उनको क्यों जो है वॉर्न करती थी? डगलस मदर वॉर्न हिम अगेंस्ट द याकीमा रिवर बिकॉज इट वाज ट्रेचरस। वो बहुत ज़्यादा डेंजरस थी, बहुत ज़्यादा ट्रेचरस थी। मैनी पीपल हैड ड्रोन इन इट, बहुत सारे लोग उसके अंदर डूब गए थे। एंड शी डिडंट वॉन्ट हर सन टू टेक एनी रिस्क बाय गोइंग नियर और स्विमिंग इन द रिवर, ठीक है। वो कैसी भी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी कि उनका बेटा जो है वो नदी के पास भी जाए या उसके अंदर तैरे, ठीक है। शी वॉज कंसर्न फॉर हिज सेफ्टी, वो उनकी सेफ्टी के लिए बहुत कंसर्न थी। एंड ट्राई टू कीप हिम अवे फ्रॉम एनी हार्म, और उनको कोशिश करती थी कि वो किसी भी तरीके के हार्म से दूर रहे, ठीक है। YMCA पूल जो है वो सेफ क्यों था ये समझना है, ठीक है। वो इसलिए था क्योंकि इट वॉज शैलो एट इट वॉज शैलो एट द शैलो एंड, ठीक है। मतलब देखो यहाँ से मैंने आपको बताया ना कि यहाँ से बहुत ही ज़्यादा शैलो था, वो यहाँ से बहुत ही कम था, तो यहाँ पे ईजिली यहाँ पे जो है वो ईजिली चीज़ें सीखी जा सकती थी, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा सेफ था, ठीक है। देन उसके बाद इट हैड ग्रेजुअल स्लोप, उसके अंदर एक ग्रेजुअल सा स्लोप था, ठीक है। द पुअर डीप एंड स्लोली अबाउट 9 feet एट द डीप एंड रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ सडन ड्रॉइंग, ठीक है। वो धीरे 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 गहरा होता था जिससे ये नहीं है कि आप सडन एकदम से जो है वो डूब जाओगे, तो ये वो था। इट वॉज सुपरवाइज, वो बिल्कुल ही सुपरवाइज था, हर तरफ वहाँ पे जो है वो लोग थे, कोचेस थे, इंस्ट्रक्टर थे। सिंस इट वॉज अ पार्ट ऑफ YMCA फैसिलिटी देर वर यूजुअली पीपल अराउंड विच मेड इट सेफर प्लेस टू लर्न स्विमिंग कम्पेयर टू अ रिवर, ठीक है। क्योंकि ये YMCA का जो है YMCA की फैसिलिटी के अंदर आता था पूल, तो इसलिए आसपास जो है वो लोग होते थे ताकि अंदर कोई डूब ना जाए, इसलिए वो प्रॉपर जो है वो सेफ था, ठीक है भाई। ये वाली बात हो गई। अब जरा इधर आ जाओ, कहता है व्हाई डिड डगलस रिफ्रेन फ्रॉम गोइंग इनटू द पूल ऑल अलोन ऑन द फेटफुल डे। देखो जब उन्होंने जब उस बिग बुली बॉय ने उसको धक्का दिया था, उससे पहले भी जो विलियम डगलस साहब थे वो देख रहे थे कि भाई पूल के आसपास अभी इस वक्त कोई नहीं, तो मैं पूल के अंदर नहीं जाऊंगा, वो वहां पे जाके बैठ गए। लेकिन एकदम से किसी ने आके उनको धक्का दे दिया, ठीक है। एकदम से किसी ने आके उनको वहां पे धक्का दे दिया। जस्ट अ मिनट मेरा एक फोन आ गया भाई, जरा इस फोन को जरा साइलेंट कर लेते हैं। आई एम सॉरी। इधर आइए वापस। तो डगलस रिफ्रेन फ्रॉम गोइंग इनटू द YMCA पूल अलोन एंड ऑन द फेटफुल डे बिकॉज ही वॉज स्टिल अफ्रेड ऑफ वाटर। देखो जिस दिन उनको धक्का दिया गया वो पूल के अंदर अकेले जाने से इसलिए डर रहे थे क्योंकि पानी से अभी भी डरते ही थे, एंड फेल्ट इनसिक्योर अबाउट स्विमिंग अलोन, और वो बहुत ज्यादा इनसिक्योर फील करते थे अकेले तैरने में, ठीक है। ही वॉज कॉशियस एंड प्रेफर्ड हैविंग अदर्स अराउंड फॉर सेफ्टी, ठीक है। वो बहुत ज्यादा कॉशियस थे और वो प्रेफर करते थे कि कुछ लोग आसपास हो उनकी सेफ्टी के लिए। However, when he saw that pool was empty, he still decided to sit by side, ठीक है। जब उन्होंने देखा कि पूल खाली है तो उन्होंने फिर भी डिसाइड किया कि वो पूल के साथ में जाके बैठ जाएंगे, खाली पानी के अंदर नहीं उतरेंगे। एंड वेट फॉर अदर्स टू अराइव, वो बाकी के आने का इंतजार करेंगे। अनफॉर्चुनेटली दिस वॉज द मोमेंट when a bully threw him into the deep end of the pool। अनफॉर्चुनेटली यही एक ऐसा समय था, ऐसा मोमेंट था जब उस लड़के ने उनको पूल के डीप एंड पे जो है वो धक्का दे दिया, लीडिंग टू हिज टेरिफाई नियर ड्राउनिंग एक्सपीरियंस, ठीक है। जिसकी वजह से उनके मन में जो है वो इतना खराब एक्सपीरियंस उनको मिला, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं।
हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर मेक डगलस अ गुड स्विमर, ठीक है, इंस्ट्रक्टर ने जो है डगलस को गुड स्विमर कैसे बना दिया। अब देखो यहाँ पे अगर मैं ये कह रहा हूँ, यहाँ पे अगर मैं ये वाली बात कह रहा हूँ और स्टार्टिंग में तुम ये वाली बात लिख रहे हो, हालांकि मैंने उस क्वेश्चन के अंदर लिखी नहीं है, बट स्टार्टिंग में तुम ये बात लिख रहे हो कि फियर इज अ शेडो, इट डिसअपियर्स व्हेन यू वॉक टुवर्ड्स द लाइट ऑफ करेज। मतलब तुम देख रहे हो आंसर के अंदर कितना वजन आ जाएगा कि तुमने स्टार्टिंग के अंदर ये बात लिखी, अब तुम उसके बाद बता रहे हो कि इंस्ट्रक्टर ने उसको कैसे कैसे जो है वो सिखाई चीजें। मतलब मैं कह रहा हूँ दिल खोल के नंबर देगा तुम्हें एग्जामिनर, ठीक है। तो कैसे सिखाई भाई, सबसे पहले उनकी रेगुलर प्रैक्टिस होती थी। रेगुलर प्रैक्टिस कैसे होती थी, डगलस वाज गिवन ट्रेनिंग 5 days अ वीक फॉर एन आवर, ठीक है, हफ्ते में 5 दिन 1 घंटे की ट्रेनिंग उनको दी जाती थी। कहाँ पे, YMCA पूल पे, टू बिल्ड हिज कॉन्फिडेंस एंड इंप्रूव हिज स्किल्स ग्रेजुअली, ताकि उनका कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्ड होता रहे और वो उनकी स्किल्स जो है वो ग्रेजुअली इंप्रूव होती रहे, ठीक है। उनको स्टेप बाय स्टेप लर्निंग करवाई उसने, ठीक है, ऐसा नहीं कि सारी चीजें एक दिन में सिखा दी कि भाई अब तो करता रही अकेला, नहीं, स्टेप बाय स्टेप उनको लेके चले गए, ठीक है। ही लर्न स्विमिंग पीस बाय पीस, उनको पीस बाय पीस सिखाई, जैसे कि पहले पैरों को मारना सिखाया, ठीक है, फ्लोट करना सिखाया, फिर उनको ब्रीदिंग टेक्निक सिखाई, इस तरीके से। इंश्योरिंग दैट गेन फुल कंट्रोल ओवर ईच एस्पेक्ट ऑफ स्विमिंग, ठीक है, ये चीज ये इंश्योर करने के लिए कि वो स्विमिंग के हर एक एस्पेक्ट के ऊपर अच्छी कमांड बना ले, ठीक है। प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स का उन्होंने ध्यान रखा गया। ये बात आपको जरूर लिखना है, जब भी इंस्ट्रक्टर की बात आएगी, डगलस की बात आएगी, स्विमिंग कैसे सिखाई गई की बात आएगी, तो ये बात आपको जरूर लिखनी है कि उन्होंने जो है बेल्ट बांधी थी डगलस के वेस्ट के अराउंड, ठीक है, विच वॉज कनेक्टेड टू अ रोप एंड पुली, जो कि रोप से और पुली से जो है वो प्रॉपर कनेक्टेड था। द रोप रैन थ्रू अ पुली फिक्स्ड ऑन द ओवरहेड केबल, ठीक है, जो रोप है वो पुली से प्रॉपर ओवरहेड केबल से बनी हुई थी। इंश्योरिंग दैट द डगलस वाज सपोर्टेड व्हाइल लर्निंग, ठीक है, वो चीज़ इंश्योर कर रही थी कि जो डगलस है वो प्रॉपर सेफ रहे सीखते वक्त भी, ठीक है। फिर उसने क्या है पानी का वाटर कॉन्फिडेंस उसका बिल्ड किया, ठीक है, जिसको दिस द इंस्ट्रक्टर मेड डगलस मूव बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल रिपीटेडली टू गिव हिम गेन फेमिलियरिटी विद द वाटर मूवमेंट, ठीक है। तो जो इंस्ट्रक्टर था वो पूल के अंदर डगलस को कभी उधर भेजता था, आगे भेजता था, कभी वापस बैक बुलाता था, फिर वहाँ भेजता था, फिर वापस बुलाता था, ताकि उनका जो पानी की मूवमेंट से जो है वो फ्रेंडली होता रहे, उनका डर जो है वो खत्म होता रहे। उनको जो है ब्रीदिंग टेक्निक सिखाई, मैंने आप लोगों को बताई है कि कैसे पानी के अंदर जो है वो सांस छोड़ा जाता है, कैसे जो है पानी के बाहर आके सांस को जो है इनहेल किया जाता है, ये सारी चीज़ें उनको सिखाई ताकि वो जो है काम रहे पानी के अंदर, ठीक है, और एक रिदम मेंटेन कर सके स्विमिंग के लिए, ठीक है। उनको काफ़ी सारे स्ट्रोक सिखाए, ठीक है। द इंस्ट्रक्टर ट्रेन हिम ऑल स्विमिंग स्ट्रोक्स इंश्योरिंग दैट ही मास्टर ईच वन प्रॉपरली, ठीक है, उन्होंने जो है सारे स्ट्रोक सिखाए, सारे स्विमिंग के स्ट्रोक सिखाए, ये इंश्योर किया कि वो सारे स्ट्रोक्स को बहुत बढ़िया से सीखे, बिकमिंग अ परफेक्ट स्विमर। इस तरीके से उनको जो है एक स्किलफुल कॉन्फिडेंस स्विमर जो है इंस्ट्रक्टर ने बना दे। तो ये जो है इस तरीके से पॉइंटर्स के अंदर भी आप चीज़ों को इस तरीके से आंसर्स को भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। और जो कोट मैंने आपको बताया, देख रहे हो कितना, हालांकि यहाँ पे वो कोट लिखा नहीं है, और अगर स्टार्टिंग के अंदर वो कोट लिखा तो कितना वजन आता बात के अंदर। मतलब वो कोट ही ऐसा है ना कि पूरे चैप्टर को समेट रखा उस कोट के अंदर। तो ये वाली चीज होगी। आगे चलते भाई, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, हाउ डिड डगलस ट्राई टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम ड्रॉइंग इनटू द YMCA पूल। वो कह रहा है कि डगलस जब पानी के अंदर उस पूल के अंदर डूब रहा था तो उसने क्या प्लान बनाया, उसने कैसे खुद को बचाया वहां पे। देखो सबसे पहले जो भी था, अब देखो अगेन यहीं पे अगर तुम वो चीज लिख रहे हो, ये वाला कोट स्टार्टिंग में लिख रहे हो, फियर इज अ शैडो, इट डिसअपियर्स व्हेन यू वॉक टुवर्ड्स द लाइट ऑफ करेज। बेटा देख रहे हो मतलब कितना वजन मारेगी ना ये चीज, आंसर के पहली लाइन में लिख रही हो, फिर उसके बाद तुम बता रहे हो कि डगलस ने जो कैसे फियर को ओवरकम किया। मतलब भाई आंसर तुम्हारा ऐसा बोलेगा मुंह से, ठीक है। क्या था भाई, सबसे पहले वो जो फॉल था वो एक अनएक्सपेक्टेड फॉल था, वो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था उसने। ही वॉज फ्लंग इन टू द पूल बाय सडनली, ही वॉज फ्लंग इन टू द पूल सडनली एंड लैंडेड इन अ सिटिंग पोजिशन, ठीक है। वो पूल के अंदर गिरा कैसे, एक सिटिंग पोजिशन के अंदर लैंड हुआ एट द बॉटम। इन द प्रोसेस ही swallowed वाटर, इस प्रोसेस में जैसे ही वो गिरा उसके मुंह के अंदर पानी बहुत ज़्यादा जो उसने swallow कर लिया, बहुत ज़्यादा पानी चला गया, एंड वॉज इमीडिएटली ड्रैग्ड डाउनवर्ड्स, जिस वजह से वो पानी के नीचे 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 वो खिसता चला गया, ठीक है। फियर एंड क्विक थिंकिंग, अब डर और क्विक थिंकिंग में उसने क्या सुना, देखो ऑल्दो वो बहुत ज़्यादा डरा था, बहुत फ्राइटेंड था, ही डिड नॉट लूज हिज प्रेजेंस ऑफ माइंड, लेकिन फिर भी उसने अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड को लूज नहीं किया। ही क्विकली प्लान अ स्ट्रैटेजी टू सेव हिमसेल्फ, उसने क्विकली जो है वो एक स्ट्रैटेजी प्लान की खुद को सेव करने के लिए। क्या था उसका प्लान, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। यहाँ पे अपना पता नहीं पेन क्यों नहीं चल रहा, पेन नहीं चल रहा भाई यहाँ पे, ठीक है। ही डिसाइडेड दैट व्हेन हिज फीट टच द बॉटम, उसने डिसाइड किया कि जैसे उसका पैर
जो फीट जो है वो बॉटम को टच करेगा, ही वुड मेक अ बिग जंप टू propel himself अपवर्ड एंड रीच द सरफेस। ठीक है, वो एकदम से खुद को जो है पुश करेगा ताकि वो सरफेस पे आ जाए। ठीक है, खुद को अपलिफ्ट करेगा और वो सरफेस पे आ जाएगा। ऑन द सरफेस उसने प्लान किया था कि सरफेस पे वो क्या करेगा कि वो एक ऐसे फ्लैट जो है वो लेट जाएगा और पैडल करेगा टू द एज ऑफ द पूल सेफली। ठीक है, और वो पैडल करेगा मतलब हाथ मारेगा, पैर मारेगा धीरे 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 ताकि वो एज तक सेफली पहुंच जाए। ठीक है, लेकिन उसका प्लान जो फेल हो गया। कैसे फेल हुआ? अनफॉर्चुनेटली हिज अटेम्प्ट्स फेल्ड, उसके अटेम्प्ट्स जो है वो फेल हुए। जो उसकी जम्प्स थी वो वीक थी, जम्प्स वर वीक एंड इंस्टेड ऑफ फ्लोटिंग अप ही केप्ट सिंकिंग बैक इनटू द डीप वाटर। फ्लोट होने की बजाय वो क्या हो रहा था, पानी के अंदर धीरे 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 वो नीचे जाता ही जा रहा था। ठीक है, पैनिक एंड नम्बनेस, बहुत ज़्यादा पैनिक हुई, बहुत ज़्यादा नम्बनेस हुई। ठीक है, एज ही स्ट्रगल्ड, वो उसने बहुत स्ट्रगल किया, पैनिक टुक ओवर, पैनिक जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया उसके ऊपर एंड ही लॉस्ट कंट्रोल। ठीक है, ऑन हिज लिम्स, उसने जो है वो उसकी सांस के ऊपर वो कंट्रोल जो है वो खो दिया। हिज बॉडी बिकेम नम, उसकी बॉडी जो है नम हो गई। ही स्टार्टेड फीलिंग एग्जॉस्टेड, और वो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट जो है वो फील करने लगा। ठीक है, देखो हुआ क्या था कि वो बेचारा सतह पर आया, उसने जंप मारी पर जंप उतनी आई नहीं कि वो ऊपर तक आ जाए। वो फिर ऊपर वो जा रहा है, वो देख रहा है कि यार मुझे तो, मैं अभी भी जंप मारने के बाद जो सतह पर आया नहीं हूँ, मुझे पूल के आसपास लाइट होती है, वो लाइट दिख रही है, पानी चारों तरफ अभी भी दिख रहा है। वो फिर कोशिश करता है कि वो नीचे आए और जंप मारे, वो फिर भी नहीं आ पाता ऊपर। तो धीरे धीरे उसकी बॉडी जो है वो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट होती जा रही थी। वो हाथ पैर मार रहा है, यूँ करके सांस लेने की कोशिश कर रहा है, पानी के अंदर पेट के अंदर जो है वो पानी जा रहा है। तो वो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट होता जा रहा था, इन सारी चीज़ों से वो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट होता जा रहा था। इनफैक्ट ये लगा लो कि एक स्टेज ऐसी आ गई थी कि उसने अब वो धीरे धीरे उसकी बॉडी जो है शांत होती जा रही थी। वो ये फील करता जा रहा था कि अब मैं कुछ हाथ पैर नहीं मार पाऊंगा, अब मैं बस इतना ही कर सकता था, अब मैं शांत होना चाहता हूँ। और वो शांत होता चला गया और उसको ये फील हुआ कि जो डेथ है वो तो बहुत ही ज़्यादा पीसफुल है, वो तो बहुत ही ज़्यादा शांत है, लेकिन जो उस डेथ का डर है ना वो बहुत ज़्यादा डरावना है। तो स्टार्टिंग में मैंने जो बात बोली थी कि जो डेथ का डर है वो बहुत ज़्यादा डरावना है, वो इस इंसिडेंस के अंदर हुआ था। ठीक है, फेंटिंग एंड रेस्क्यू, वो फेंट हो गया और उसको रेस्क्यू जो है वो कैसे किया गया? इवेंचुअली ही फेंटेड ड्यू टू द एग्जॉशन एंड फियर। ठीक है, वो डर से और जो क्योंकि उनकी बॉडी बिल्कुल एग्जॉस्ट हो गई थी, वो फेंट हो गए थे। फॉर्चुनेटली समवन नोटिस्ड हिम एंड रेस्क्यूड हिम इन टाइम, किसी ने उसको नोटिस किया और उसको रेस्क्यू कर लिया, प्रिवेंटिंग अ ट्रैजिक आउटकम। ठीक है, डिस्पाइट हिज एफर्ट डगलस फियर ऑफ ड्राइंग डीपेंड ड्यू टू दिस टेरिफाइंग एक्सपीरियंस लिविंग अ लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन हिज माइंड। ठीक है, इस इंसिडेंस ने उनके माइंड के ऊपर जो है बहुत ही ज़्यादा एक इम्पैक्ट जो है वो डाल दिया। तो ये इस तरीके से जो है आप सारी चीज़ें जो है प्रेजेंट कर सकते हो बेटा। आई होप ये चैप्टर आपको कायदे से समझ में आया होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको कायदे से समझ में आए होंगे। अभी अगर आपके पास समय है तो वो पीडीएफ और देख लेना, अथवा आप इन क्वेश्चंस के साथ भी जो है इस अपने एग्जाम के अंदर जा सकते हो। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मुझे दीजिएगा इजाजत। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।